धर्मनगरी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पतंजलि गुरुकुलम की रखी आधारशिला। सीएम भी हुए शामिल। सीएम समेत भाजपा नेताओं ने चलाया दीवार लेखन अभियान। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी भाजपा। कल लोकसभा चुनाव योजना बैठक करेगी बीजेपी। प्रचार प्रसार की टीम और लोकसभा प्रभारियों के साथ कई विषयों पर चर्चा। ढाई साल की बच्ची इन्फ्लुएंजा ए के साथ ही H1N1 पॉजिटिव। दून अस्पताल में किया गया आइसोलेट। बच्चों में लगातार की जा रही इन्फ्लुएंजा की जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका। ये 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उत्तराखंड में राज्य युवा महोत्सव 2024 का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सामूहिक लोकगीत, नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, योगाभ्यास की प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही युवाओं ने स्टॉल भी लगाए। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग दिन खेल की 13 विधाएं होंगी। इन सभी में जो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करेंगे वो राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर नासिक में प्रतिभाग करेंगे। वहीं राज्य स्तर पर 1-1 लाख रुपए का भी इनाम दिया जाएगा। शुभारंभ कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से यह हो पाया है। और राज्य युवा महोत्सव 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक लगातार 5 दिन तक जो है वह चलेगा। और इस युवा महोत्सव में जैसे हम सब लोगों ने देखा है कि परेड ग्राउंड में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे, युवाओं के स्टॉल लगे हुए हैं। और साथ ही विभाग की ओर से ये कोशिश है कि युवाओं की काउंसलिंग या उनकी करियर काउंसलिंग या उनके लिए मोटिवेशनल कोई स्पीच इत्यादि की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर 5 दिनों में अलग अलग सेशन में दे रखे हैं। तो हम सबकी ये कोशिश है कि युवा अधिक से अधिक परेड ग्राउंड में आए, इस युवा महोत्सव से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। बता दें कि भाजपा कल लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करने वाली है, जिसमें चुनाव प्रबंधन की टोली, प्रचार प्रसार की टीम व लोकसभा के प्रभारी सहित संयोजकों के साथ ही कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का मार्गदर्शन भी इस बैठक में मिलेगा। चुनाव योजना बैठक है, तो मैं योजना का विषय बोलता हूँ। तो योजना खास है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की रैली से भी है, चुनाव प्रबंधन की टोली बननी है, प्रचार प्रसार की टीम बनेगी, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, इन सारे विषयों में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कल हमारे सभी सांसद उस बैठक में रहेंगे, हमारे सभी कैबिनेट मंत्री उस बैठक में रहेंगे। इसके साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय महामंत्री, इस बैठक में वो उनका समय हमको मिलने वाला है। देहरादून में सौर ऊर्जा सस्ता घाटी गल्ला विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। वहीं गल्ला विक्रेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने पाटन पाटनी पंचायत घर में सस्ता गल्ला विक्रेताओं के साथ संगठन जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी की अध्यक्षता में बैठक की और सीएम धामी से हुई बैठक को सकारात्मक बताया, जिसके लिए गल्ला विक्रेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे को धन्यवाद दिया। अदा करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे संगठन के पदाधिकारियों की, जितने भी हमारे उच्चाधिकारी थे, उनके साथ एक हमारी बैठक कराई और हमारे तमाम मुद्दों पर, सर्वप्रथम मानदेय के मुद्दे पर हमारी जो बात रखी, उसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी मुद्दे थे उत्तराखंड के, उन मुद्दों को हमारे संगठन के द्वारा बेबाक तरीके से खाद्य सचिव महोदय के सामने रखा गया, जिसमें उनके द्वारा हमें आश्वस्त कर दिया गया है। जो तत्काल व्यवस्था हो सकती थी उसके तत्काल आदेश कर दिए गए हैं। बाकी जो हमारी समस्याएं हैं उनके निराकरण हेतु कुछ दिन का समय लिया गया है और सारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस ओर लग गया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में दीवार लेखन कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत देहरादून में पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दीवार लेखन कर कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि दीवार लेखन का कार्यक्रम 5 जनवरी से 14 जनवरी तक वृहद स्तर पर करने का निर्णय लिया गया है, जबकि ये कार्यक्रम कुछ स्थानों पर चुनाव आचार संहिता के बाद तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बूथ में पार्टी का सिंबल और स्लोगन का लेखन किया जा रहा है, जिसमें अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दिया गया। विधिवत रूप से पूरे देश में दीवार लेखन का कार्यक्रम प्रारंभ किया और निश्चित रूप से आचार संहिता से पूर्व तक और बहुत से स्थानों पर आचार संहिता के बाद भी हमारा दीवार लेखन का कार्यक्रम चलेगा। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसको एक प्रकार से सामूहिक रूप से हमने 5 से 14 जनवरी का उसका समय तय किया है। 5 से 14 जनवरी हर बूथ पर 5-5 दीवार का लेखन हो जाए, इसका हमने कार्यक्रम से आह्वान किया है। जोशीमठ प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव डुमक के ग्रामीणों की ओर से की जा रही सड़क बनाने की मांग को लेकर किए जा रहे जन आंदोलन को 10 दिन पूरे हो चुके हैं। आंदोलन को देखते हुए एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी ने दूरभाष के माध्यम से ग्रामीणों को सड़क बनाने को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया और बताया कि वर्तमान में जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से इस मोटर मार्ग के लिए युद्ध स्तर पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रामीणों के इस जन आंदोलन को कल्प घाटी और दशोली क्षेत्र में भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। ग्रामीणों ने सड़क बनाने को लेकर प्रशासन और अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। फिलहाल पद यात्रा के द्वारा डुमक गांव के ग्रामीण अपनी बात रख रहे हैं और सड़क के साथ साथ आगामी 18 जनवरी को जिला मुख्यालय में होने वाले विशाल जन आंदोलन और प्रदर्शन के लिए समर्थन मांगकर इस जन आंदोलन को मजबूत बना रहे हैं। आंदोलन करते करते थक गए हैं। अब इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि अब हम लास्ट स्टेज, अब मरने की स्थिति आ रखी है हम लोगों की। और जो पीएमजीएसवाई द्वारा ये सड़क बनाई जा रहे हैं, ये सड़क डुमक के लिए सक्सेसफुल नहीं है। ये खाली डुमक गांव वालों को गुमराह किया जा रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि यदि हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है तो हमको इस तरह से गुमराह न किया जाए। 2007-8 में पूरे उत्तराखंड में 88 सड़कें मंजूर हुई थी, जिसमें से हमारी सड़क भी थी। इसलिए और सरकार के नुमाइंदे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने आज इन लोगों को सद्बुद्धि आए, इसलिए सद्बुद्धि यज्ञ किया है। हम चाहते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी इसके संबंधित हैं, चाहे वो शासन है, प्रशासन है, चाहे डिपार्टमेंट है, उनको सद्बुद्धि आए और इस लटकी हुई सड़क, भटकी हुई सड़क, अटकी हुई सड़क को तुरंत पूरा कर दिया। हरिद्वार में देर रात हर की पैड़ी क्षेत्र में भ्रमण पर निकले डीएम धीरज गबरियाल और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने गंगा घाट पर सो रहे गरीबों को कंबल बांटे, साथ ही चाय और बिस्किट भी खाने के लिए दिए। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ ही अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम और एसएसपी के हाथों कंबल पाने वाले लोगों ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं डीएम ने लोगों को जानकारी दी कि सर्दी से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले में कई स्थानों पर अलाव के लिए पर्याप्त लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है। निर्देश है, इसलिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पे। कई लोग ऐसे तो नहीं जो खुली आसमान में सो रहे हों, और जो लोग सो भी रहे हैं, अगर उनको ज़रूरत के हिसाब से उनको हम लोग रैन बसेरा में भी शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे यात्री भी हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पे आए और ठंड की वजह से एक कोने में आग सेक रहे हैं, तो उन लोग को हम लोग कंबल बांट रहे हैं। और ये पूरा अभियान हमारा ये केवल हर की पैड़ी क्षेत्र में ही नहीं है, पूरे जनपद में चल रहा है और लगभग 150 स्थानों पर हम लोग अलाव जला रहे हैं। कुछ समय से लगातार ठंड काफ़ी बढ़ी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी निर्देश थे सभी जगह पे जहाँ पर ठंड की वजह से ऐसी स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ता है, पैसों का भी अगर कोई शॉर्टेज है, तो लगातार हम लोग संपर्क में भी थे। कुछ लोगों को हमने चिन्हित भी किया था और ऐसे उन स्थानों पर आके आज कंबल वितरण के साथ साथ चाय वगैरह का जो भी अरेंजमेंट्स हैं, हमारे लोकल के एसडीएम्स हैं, सीओज हैं, एसएचओ वगैरह लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं। साथ में प्रशासन में बात हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में ये बात भी हुई थी कि जो लोग धर्मशालाएं हैं उसमें कुछ जैसे कक्षों की भी व्यवस्था की जाए। अगर
केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। शहर से लेकर गांव तक लोगों को सभी विभागों के साथ ही अधिकारी योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर सब्जी मंडी में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग मौजूद रहे और लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आयोजित सभी लोगों ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने की शपथ ली। कार्यक्रम में पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौजूद रहे। संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है, उसी के तत्वाधान में आज हमारे नगरीय क्षेत्र जसपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने विभागों की विभिन्न योजनाएं विस्तार के साथ बता रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का एक ये उद्देश्य है कि हमारी जो सरकार है जनता के द्वार तक पहुंचनी चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए हमारे लिए क्या क्या लाभकारी योजनाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं। बागेश्वर पुलिस ने 5 किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई जारी है। एसपी अक्षय कोंडे ने बताया कि पूरा ऑपरेशन एसटीएफ और बागेश्वर पुलिस ने अंजाम दिया है। युवक चमोली और बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्र से चरस इकट्ठा करके ला रहा था। युवक लालकुआ नैनीताल का रहने वाला है और खुद को फार्मासिस्ट बता रहा है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है। पकड़ी गई चरस की कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स फ्री देवबनी 2025 तक का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, उसके तहत बागेश्वर पुलिस और एसटीएफ द्वारा बैजनाथ थाना क्षेत्रांतर ये कामयाबी मिली। लगभग 5 किलो 300 ग्राम, जिसकी मार्केट वैल्यू हमारे प्रदेश में 5 से 6 लाख के बीच में है और अगर बाकी प्रदेशों में 20 लाख तक इसकी मार्केट वैल्यू है, वो मिली है। ये लालकुआं स्थित एक नशे के व्यापार में संलिप्त व्यक्ति के द्वारा के पास से ये रिकवर हुई है। उक्त व्यक्ति बहुत महीनों से नशे के पदार्थों में डीलिंग करता था, इसलिए एसटीएफ कंटिन्यूसली उसके पीछे थी और इसमें बागेश्वर क्षेत्र अंतर्गत इसको कामयाबी मिली। इसमें मेरे द्वारा गुड वर्क करने के लिए जो भी टीम थी उसके लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है और हम लोग ऐसी कार्रवाई पूर्व में भी करते आए और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई करते रहे। देहरादून के नगर निगम से एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें नगर निगम के पार्षदों के साथ साथ अधिकारियों और सुपरवाइजरों का पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 5 सालों तक नगर निगम के वित्त नियंत्रक ने सफाई कर्मियों का वेतन स्वच्छता समितियों के खाते में जारी किया जा रहा था, लेकिन कभी भी सफाई कर्मियों की जानकारी नहीं ली गई, जिसके बाद पता चला कि कर्मचारियों के कागजों में कोई और तो मौके पर कोई और व्यक्ति दिखाई देता था, जिसका खुलासा होने पर पार्षदों, अधिकारियों और सुपरवाइजरों पर भी सवाल खड़े हो गए। इस मामले में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने सर्वे का काम रिपोर्ट के माध्यम से किया था और लगातार रिपोर्ट ली जा रही है। सबूत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है, उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही उनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासन महोदय का डिस्कस करके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पर विचार किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों के साथ देहरादून में विकास कार्यों की समीक्षा की और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के निर्माण कार्य को शीघ्र और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों, पुलों के निर्माण कार्यों की समयबद्ध समीक्षा के निर्देश दिए। ग्राम संपर्क योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से 250 तक की बसावटों को हम मुख्य मार्ग से जोड़ रहे हैं। वहीं आज नई 108 सड़कें
जिनकी लंबाई 1194 किलोमीटर और उसकी कीमत 978 करोड़ रुपये है, भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। और इन सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा और जो हमारे शेष बचे हुए गांव हैं उनको जो है मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के सुरई वन रेंज में एक महंत की हत्या पर क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस हमले में घायल एक सेवादार और नन्हे बाबा को बयान के लिए बुलाया गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त आश्रम में बाबा हरिगिरी महाराज और सेवादार नन्हे बाबा के साथ 2 अन्य मानसिक रोगी भी मौजूद थे। बता दें कि सिद्ध बाबा भारामल समाधि धाम में स्थानीय लोगों की बहुत आस्था है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा के धाम बहुत आस्था के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में धाम में हुई ये घटना लगातार प्रशासन को एक बड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। बांध रखा था, 2 पीछे थे, पहचान नहीं आई। एक आम से लंबा होगा थोड़ा, अच्छा, बाकी 2 आगे थे। हाँ, डंडा था इतना मोटा। बारामल मंदिर जो है वो जंगल के अंदर 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाने के बाद एक बिल्कुल सुनसान जगह पे बारामल मंदिर करके पड़ता है। वो वन विभाग की बारामल रेंज के अंदर पड़ता है, जिसमें पूरा रेंज है बारामल रेंज। तो वन बिल्कुल घनी जंगल कोर एरिया बोलते हैं ना बारामल रेंज, तो जंगल, उसमें बारामल मंदिर करके एक है। उस बारामल मंदिर में जो निवासी बाबा है जो हमेशा वहाँ रहते हैं, एक बारामल मंदिर का बाबा और उसके एक चेले का रात्रि को या अर्ली मॉर्निंग को हत्या हुई है। डंडों से प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि डंडों से मार के उनको हत्या की गई है। गुल्लक खुला हुआ है। वन विभाग का जो कैमरा का ट्रैप्स रहता है उन सब का सहारा लेंगे हम। अभी तक तो प्रथम दृष्टया ये जरूर है कि मर्डर तो है, नो डाउट मर्डर है। दुखद घटना है। अब धार्मिक प्रांगणों में भी ऐसी घटना होने लगी है। कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहा है। खटीमा में तो खासा दिन दहाड़े चोरियां हो जा रही हैं। अभी यहाँ बाबा जी और एक साथी की उनकी हत्या कर दी गई है। एक साथी को गंभीर रूप से घायल किया गया है। एक बेचारा जान बचा के भागा है। तो इसमें गंभीरता से शासन प्रशासन को कदम उठाने चाहिए और इसलिए गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महंत की हत्या से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। आपको बता दें, वारदात के बाद से प्रशासन पर और खासतौर से पुलिस अमले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डोईवाला शुगर मिल मजदूर संघ ने शुगर मिल के बेहतर संचालन, अच्छी रिकवरी के लिए मिल के ईडी डीपी सिंह को सम्मानित किया। शुगर मिल में 42 साल सेवा देने के बाद अशोक शर्मा को पद से रिटायर होने पर उनकी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं 42 साल सेवा देने के बाद रिटायर हुए अशोक शर्मा ने सभी साथियों और सहकर्मियों और साथ ही साथ अधिकारियों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। मिल मजदूर संघ ने कार्यक्रम का आयोजन कर सभी लोगों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल द्वारा गाए गए गाने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के गीत को अपने एक्स से साझा करते हुए राम भक्ति के इस भजन के लिए स्वागत किया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जुबिन नौटियाल हमारे प्रदेश और देश के उभरते हुए गीतकार हैं। उनके द्वारा भगवान राम की शक्ति के गाए गए गीत को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देहरादून राम की प्रतिष्ठा पर यह गीत आधारित है। अच्छी बात है। जुबिन जी हमारे प्रदेश के उभरते हुए गीतकार हैं और भगवान राम के प्रति उनकी श्रद्धा है। और जिस प्रकार से उनका जो गीत है प्रधानमंत्री जी द्वारा कल ट्वीट किया गया है, इस सबसे उत्तराखंड के लिए हम सबके सौभाग्य की बात है। देवभूमि से भी भगवान राम का वो गीत आज विश्व भर के अंदर उसका एक नाम हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तो हर व्यक्ति के मन में दिल में राम बसे हैं और न जाने अभी कितने और कलाकार होंगे जो भगवान राम की आराधना में अनेकों गीत लिखेंगे।
देहरादून में सोशल मीडिया पर क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी का नाम सानिध्य भट्ट बताया जा रहा है। आरोपी ने विराट कोहली और उनकी सुपुत्री पर अश्लील टिप्पणी पोस्ट की थी, जिसकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और कमीशन फॉर वुमेन की लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने ईमेल के माध्यम से की थी। हमारे पास एक राष्ट्रीय महिला आयोग से एक लेटर आया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच करी। जांच करके ये पाया गया कि ये आईडी जो है सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट, जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं, उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया, जो आईटी एक्ट, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी आईडी बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। और क्योंकि आईडियाँ फर्जी थी तो उनकी अभी जांच चल रही है और इसमें जो अगर ये दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जोशीमठ ब्लॉक के डुमक गांव में सड़क की मांग को लेकर चलाया जा रहा जन आंदोलन 11वें दिन भी लगातार जारी रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चमोली के सुपरिटेंडेंट अधीक्षक अभियंता संजीव श्रीवास्तव का पुतला दहन किया। वहीं हल्ला बोल पदयात्री दल 18 जनवरी को जिला मुख्यालय में होने वाली रैली और प्रदर्शन के लिए ग्रामीणों से जन समर्थन जुटाएगा। किस कारण कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत लाचार हैं। हमारी माँ बहनें और सब परेशान हैं, हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है। अभी हमने सिर्फ 3 ही पुतले फूके, यहीं पे हम अपना जो है आंदोलन शुरू कर रहे हैं। गांव के प्रति विकास का अनदेखी कार्य हो रहा है। यहाँ पे जितने भी विकास खंड में हमारे अधिकारी गण हैं, डुमक में इच्छुक आने के लिए कतरा रहे हैं। इसका कारण पीएमजेएसवाई का कोई न कोई गुटबाजी है। इसमें सीमावर्ती गांव है, दसोल पैनखंडा ब्लॉक के लास्ट गांव डुमक, और आज भी हम रोड से बिल्कुल वंचित हैं। तो ये सरकार की बहुत अनदेखी है यहाँ पे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।